बलिदान देना पड़े तो हम लोग आगे रहकर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए फिर से हम कहेंगे कि हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया, तुमको मिला तो तुमने मुसलमान बना दिया। अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे की जात है मेरे दोस्तों, जो मौका मिला तो कभी मंदिर और मस्जिद में घोंसला बना दिया। इसीलिए हम लोग तैयार रहें और तैयारी के साथ में फिर से लड़ाई लड़ेंगे और बृहद रूप से लड़ाई लड़ेंगे। इस बार लड़ाई दिल्ली से होगी, इस बार लड़ाई संसद से होगी और पूछेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने झारखंडियों के हित में अपना निर्णय सुनाया है, महोदय आपका निर्णय क्या है ये स्पष्ट करें। तो लड़ाई लड़ेंगे ना, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें और हम लोग फिर आएंगे। और इस बार बगोदर की धरती में ऐतिहासिक सभा होगी, इसकी भी तैयारी आप लोग यही बात बताने आए हैं कि इस बगोदर की धरती में ऐतिहासिक सभा की तैयारी कीजिए और सारे झारखंडी इस मंच में आएंगे, सारे झारखंडी उस सभा में आएंगे और उस सभा से आह्वान करेंगे कि राज्य जग चुका है, राज्य में अब गुलामी नहीं चलेगी, राज्य में दलालों को चिन्हित कीजिए और जो एजेंट बनकर आता है आपके बीच में चुनाव के समय में कि फलाना सिंह आगे आ रहा है, फलाना सिंह जीत रहा है, आप उसे वोट देने के लिए आगे आए। अब हम लोग वोट भी उसी को करेंगे जो हमारे हक की बात करेगा। हमारे यहाँ डीलरों की भी मनमानी चलती है, आपके यहाँ चलती है कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम। डीलरों की भी मनमानी चलती है और गरीब के चावल को रोका जाता है, गरीब के चावल को मारा जाता है, गरीब के हक को मारा जाता है। इसीलिए लड़ाई हर पैमाने पर होगी। विस्थापन पर बात करेंगे, नियोजन पर बात करेंगे और हर सिस्टम पर नीति तय होनी चाहिए, नीति बननी चाहिए झारखंड में झारखंडियों के हित में। चाहे विस्थापन की नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, सब पर हम लोग बात करेंगे और सब पर लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे। आपको एक बात अंत में बताते चले कि हमारी बेटियां, हमारे युवा, हमारी माएं अगर पलायन करती है, देश से यहाँ इस राज्य से बाहर जाती है तो किसी के घर की नौकरानी बनकर जाती है। यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है। राज्य की बेटियां अगर मध्य प्रदेश जाती है, राज्य की बेटियां अगर बंबई जाती है, राज्य की बेटियां अगर बड़े बड़े महानगरों में जाती है दो जोड़ पेट के आग को बुझाने के लिए, तो या तो किसी के घर की नौकरानी बनकर जाती है या तो किसी के घर का दाई बनकर जाती है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केरला की बेटियां, साउथ की बेटियां अगर बाहर में जाती है ना, पड़ोसी राज्य में जाती है तो नर्स बनकर जाती है, डॉक्टर बनकर जाती है और शिक्षिका बनकर जाती है। वो इसलिए होता है कि वहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है, वहाँ के लोग दारू और हड़िया में बिकने वाले लोग नहीं है। वहाँ की माएं, वहाँ की बेटियां दूध पीती है तो शेरनी शिक्षा की शेरनी को दूध पीती है, शिक्षा को प्राप्त करती है, तालीम हासिल करती है, तब जाकर बाहर अगर वो जाती है तो इज्जत से रहती है और नर्स बनकर जाती है। हमारे यहाँ शिक्षा का वो हाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विनोद बिहारी महतो, आपने नाम सुना होगा, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, राज्य के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। वो दिन में काम करते थे, दिन में आंदोलन करते थे और रात में लोगों को पढ़ाते थे, रात्रि पाठशाला करते थे। आप पता कर लीजिएगा अगर विनोद बाबू के साथ में जो लोग रहते होंगे तो वो रात्रि पाठशाला क्यों पढ़ाते थे? रात्रि पाठशाला इसलिए कर रहा है कि राज्य तो काल हम अलग कर दो, लेकिन इटा चले तो के पढ़ल लिखल लोग चाहिए ना, तो वह लीला है तो कहते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगो, लेकिन एक चलवो बाहर के लोग, चिंटू मिंटू आईएएस ये सब चलवो तो माने हमनी के गाँव में किधर इतने तेज ना है कि मुख्यमंत्री के सलाह देवे पड़ते। चिंटू और पिंटू के बिना मुख्यमंत्री चलबे न करो। तो अभी चिंटू और मिंटू का भी हिसाब होगा। 24 आ रहा है, सिस्टम अगर झारखंड के हित में तय नहीं होता है ना तो युवा का सरकार बनेगा। इसके लिए भी हम कह दिए, इस बार हम बगोदर में भी आए थे, इस बात को कहे थे, राजधानी रांची में भी कहे थे और झारखंड के हर कोने में कहते हैं कि राज्य में हमारी माओं के साथ में, हमारी बेटियों के साथ में अगर छल होगा तो इस बार युवा की सरकार आएगी। तैयार है कि नहीं? युवा का सरकार हम लोग बनाएंगे, बहुमत से बनाएंगे और झारखंड की तकदीर और तस्वीर को बनाएंगे। झारखंड की पटकथा को लिखने के लिए हम लोग आगे आएंगे ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमारा इंतजार किया इतने सुंदर तरीके से।